हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी के इस क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण प्रारंभ किया था और रक्त की संरचना का अध्ययन किया था। आज अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप, मानव में रक्त समूह। स्टूडेंट, सभी मनुष्यों का रक्त एक समान नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति को रक्त दिया जाता है, रक्त आधान बोलते हैं, डोनेट किया जाता है, तो रक्त समूह की जांच होती है। तो ये रक्त समूह क्या है, अपन इसको समझते हैं, कितने प्रकार हैं। तो रक्त समूह के जो प्रकार हैं वो अपन यहाँ दो तंत्र पढ़ते हैं, रक्त समूह ए बी ओ और आर एच सिस्टम। अलग अलग मनुष्यों का रक्त समूह अलग अलग होता है। अपन सामान्यतः ए बी ओ सिस्टम की बात करें तो लैंड स्टेनर ने इसको 1940 में खोजा था और रक्त समूह ए बी और ए बी दिया था। बाद में ओ की खोज हुई थी। इसी प्रकार अपन कहते हैं मेरा रक्त पॉजिटिव है, उसका रक्त नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आर सिस्टम में आता है। ये भी लैंड स्टेनर और विनर ने खोजा था, रिसस मंकी, लाल मुंह का जो बंदर होता है उसके अंदर। तो पहले बात करते हैं ए बी ओ सिस्टम क्या है। तो स्टूडेंट, रक्त की जो संरचना है उसमें अपन ने पढ़ा था, एक बार प्लाज्मा, दूसरा बार रक्त कणिका। रक्त कणिकाओं में अपन ने पढ़ा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। यहाँ अपने काम आएगा आरबीसी। लाल रुधिर कणिका की सतह पर एक विशेष प्रकार का पदार्थ एंटीजन पाया जाता है जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। यह एंटीजन या प्रतिजन ए और बी दो प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी पाया जाता है। ये भी दो प्रकार के हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब ये किस प्रकार से रक्त में स्थित है, उस आधार पर रक्त समूह को चार भागों में बांटा गया: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। रक्त में आरबीसी में उपस्थित एंटीजन जो है उसको एक प्लाज्मा में पाए जाने वाली एंटीबॉडी प्रभावित करती है। कैसे? जैसे एंटीजन ए है और एंटीजन बी है। प्लाज्मा में अगर एंटीबॉडी ए है तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी स्मॉल ए के साथ आपस में क्रिया होगी, जिसे एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया कहते हैं। इससे आरबीसी एक समूह बना लेगी, एक प्रकार से पृथक हो जाएगी, गुच्छा बना लेगी, जिसको बोलते हैं रक्त का समूहन या एग्लूटिनेशन या आश्लेषण। सामान्य भाषा में कहें तो जिस प्रकार दूध फट जाता है, प्रोटीन अलग अलग हो जाती है, उसी प्रकार अगर विपरीत समूह का रक्त समूह आपस में संपर्क में आता है तो आरबीसी क्लम्पिंग हो जाती है और एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया से यह एक हानिकारक क्रिया हो जाती है। तो अपन बात करें चार प्रकार, किस प्रकार से अपन ने रक्त समूह दिए हैं। तो पहला रक्त समूह है ए। ये आरबीसी है और आरबीसी में पाया जा रहा है एंटीजन ए। इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जा रही है बी, एंटीबॉडी स्मॉल बी। ये प्लाज्मा, ये आरबीसी, ये एंटीजन और ये प्रतिरक्षी या एग्लूटिनिन। बी ब्लड में, रक्त समूह बी में एंटीजन पाया जा रहा है बी और एंटीबॉडी पाई जा रही है स्मॉल है। रक्त समूह ए बी में दोनों एंटीजन है लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। रक्त समूह ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों है। एक चीज ध्यान रखनी है अपने को कि जब किसी को रक्त दिया जाता है तो उसकी एंटीबॉडी जो रक्त बाहर से आ रहा है उसकी एंटीजन के साथ क्रिया करेगी। जैसे रक्त समूह ए है, इसको रक्त समूह ए का रक्त दिया गया तो एंटीजन ए आ रहा है, उसको ये एंटीबॉडी स्मॉल बी क्रिया नहीं करेगी। लेकिन अगर इसमें बी का रक्त डाल दिया जाए, ए में बी का रक्त दिया तो ये एंटीजन बी आ रहा है, जिसके रक्त में रक्त डाला जा रहा है उसकी एंटीबॉडी यानी ये बी इस बी के साथ क्रिया करेगी और ये क्रिया होगी और रक्त स्कंदित हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। तो कुल मिला के ए वाले को बी का रक्त नहीं दिया जा सकता। अब अपन ए बी का रक्त दें तो ए बी में एंटीजन ए भी आ रही है और बी भी आ रही है।
एंटीजन बी आ रही है, इस बी को मारने के लिए यहाँ पहले से बी उपस्थित है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और रक्त स्कंदित हो जाएगा, यानी ए वाले को ए बी का रक्त नहीं दिया जाता। अब बात करें ओ वाले की, ओ वाले का रक्त दिया गया ए वाले, तो ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए इसकी एंटीबॉडी किसी के साथ क्रिया नहीं करेगी, यानी ओ वाले का रक्त दिया जा सकता है। तो कुल मिला के ये बात निकल के आती है कि ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होने के कारण ओ का रक्त सबको दिया जा सकता है, इसलिए ओ ब्लड को बोलते हैं सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर। इसी प्रकार ए बी का रक्त जो है, ए बी के रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं है, यानी बाहर से कोई एंटीजन आएगा तो उसको मारने के लिए इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ए का, बी का, ओ का, सभी का रक्त ए बी को दिया जा सकता है। ये सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाते हैं। तो स्टूडेंट अपन बात करें एक सारणी के द्वारा, इसको समझते हैं टेबल के द्वारा। रक्त समूह ए बी और ओ। रक्त समूह ए में एंटीजन है ए, बी में एंटीजन है बी, ए बी में दोनों एंटीजन है और ओ में कोई एंटीजन नहीं है। अब एंटीबॉडी की बात करें तो रक्त समूह ए में एंटीबॉडी है स्मॉल बी, रक्त समूह बी में एंटीबॉडी है ए बी में एंटीबॉडी नहीं है, नील, और ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडी है, यानी ओ के पास दोनों सिपाही है, ए बी के पास कोई सिपाही नहीं है, ए के पास बी सिपाही है और बी के पास ए सिपाही है, सिपाही मारने के लिए। तो जो बॉडीगार्ड है ये ओ के अंदर दोनों हैं और ए बी में एक भी नहीं, तो निम्न को रक्त दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है, समान रक्त समूह समान को दे सकता है, और ए बी को सब दे सकते हैं, इसलिए ए बी है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को रक्त दे सकता है और किसी को नहीं देगा, ओ वाला सबको रक्त दे सकता है, तो ओ जो है सार्वत्रिक दाता है। अब रक्त ले किससे सकता है, तो ए वाला ए से ले सकता है और ओ जो सार्वत्रिक दाता है उसका ले, बी वाला बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए बी वाला ए से, बी से, ए बी और ओ चारों से ले सकता है। क्यों कि इसके पास कोई सिपाही नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है, इसलिए इसमें कोई क्रिया नहीं हो। अब बात करें भारतीय लोगों में ब्लड ग्रुप की परसेंटेज क्या है, तो जो ब्लड ग्रुप ए है वो लगभग 23.5% भारतीयों में पाया जाता है, रक्त समूह बी 34.5% के लगभग पाया जाता है, ए बी सबसे कम मिलता है 7.5% और ओ का प्रतिशत है 34.5 यानी 34.5%। तो स्टूडेंट अपने को ये ध्यान रखना है कि जिसको रक्त दिया जाता है उसकी एंटीबॉडी काम करती है और जो रक्त दे रहा है उसका एंटीजन काम करता है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, फिर भी कुछ होता है तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो जो आरएच सिस्टम है, एक और एंटीजन है जो आरबीसी में पाई जा सकती है। अगर आरबीसी में एंटीजन आरएच पाई जाती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और अगर नहीं पाई जाती है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव। एंटीजन आरएच के लिए रक्त में पहले से कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जैसे यहाँ एंटीबॉडी ए और बी पहले से ही है, यहाँ पहले से कोई एंटीबॉडी आरएच के लिए नहीं होती। जब आरएच नेगेटिव को पॉजिटिव का रक्त दिया जाता है तो उसमें आरएच के लिए एंटीबॉडी बनने लग जाते हैं या बनते हैं। अब एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति जो आरएच पॉजिटिव है, उसका एक मित्र है आरएच नेगेटिव, उस आरएच नेगेटिव वाले का कहीं एक्सीडेंट हो गया और उसे रक्त की आवश्यकता पड़ी, तो उसके मित्र जो आरएच पॉजिटिव है उसने रक्त उसको दे दिया। ए बी तो पहले मिला लिया गया, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करो, पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव को रक्त दे दिया तो पहली बार तो उसको कोई बड़ी हानि नहीं होगी, क्योंकि आरएच एंटीजन जाएंगे, उनके लिए एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बनेंगे, तब तक वो व्यक्ति रिकवर हो जाएगा। लेकिन यही घटना दोबारा घट गई और फिर उसका मान लो कहीं एक्सीडेंट हुआ, रक्त की उसको आवश्यकता पड़ गई, उसी मित्र ने यानी आरएच पॉजिटिव वाले ने आरएच नेगेटिव वाले को रक्त दिया। इस बार
RH पॉजिटिव यानी RH एंटीजन के लिए पहले से ही एंटीबॉडी यानी सैनिक उपस्थित हैं और वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे, इस बार उसकी मृत्यु हो सकती है या उसको भारी क्षति हो सकती है। दूसरी बात, सामान्यतः जब कोई डिलीवरी होती है या कोई शिशु जन्म होता है उस समय रक्त समूह की जांच की जाती है कि माता का रक्त समूह क्या है, पिता का क्या है। मान लेते हैं पिता का रक्त समूह पॉजिटिव है और माता का रक्त समूह नेगेटिव है। पिता RH पॉजिटिव है, माता RH नेगेटिव है। अब जो माता में भ्रूण बन रहा है और वो मान लेते हैं वो RH पॉजिटिव है, तो माता से रक्त जा रहा है प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को, कौन सा, RH नेगेटिव जा रहा है। भ्रूण में क्या है, RH पॉजिटिव है, यानी इसमें RH की क्या है, एंटीजन है। वो एंटीजन माता में जब जाएगी तो माता में इसके लिए क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडी बन जाएंगी। अब ये परिसंचरण के दौरान जब एंटीजन रक्त में सर्कुलेट हो जाएंगी एंटीबॉडी, तो फर्स्ट डिलीवरी तो सामान्य हो सकती है या अक्सर हो जाती है, लेकिन यही क्रिया जब दोबारा होती है अगली संतान के समय, फिर माता तो RH नेगेटिव है और भ्रूण पॉजिटिव है, तो इस बार माता के रक्त में पहले से ही एंटीबॉडी उपस्थित है और वो एंटीबॉडी इस भ्रूण से जाने वाले RH की एंटीजन के साथ क्रिया करते हैं। उस क्रिया के दौरान ये प्लेसेंटा हट जाता है या भ्रूण को डिचेज कर दिया जाता है, भ्रूण अलग हो जाता है। इस अवस्था में अपन समझे कि भ्रूण की मृत्यु हो सकती है, प्लेसेंटा हट सकता है, या इसमें जीव में अगर जन्म लेता है तो रक्त की कमी है, एनीमिया हो सकता है, या भ्रूण की मृत्यु हो सकती है। तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरिथ्रो यानी लाल उद्दीकरण का है, ब्लास्टोसिस यानी नष्ट होना, फीटल यानी भ्रूण, भ्रूण की जो RBC है वो क्लम्पिंग हो जाएंगी और उस प्रकार से रक्त का समूहन हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा और भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी। तो स्टूडेंट, RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का बनना आइसो इम्यूनाइजेशन कहलाता है। आइसो मतलब समान, उसके अंदर समान उसके प्रतिरूप एंटीबॉडी का बनना आइसो इम्यूनाइजेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अक्सर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में पूछा जाता है, या पॉजिटिव का रक्त नेगेटिव दे तो क्या होगा पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ABO और RH सिस्टम समझ आ गए होंगे। इसके अलावा और कई ब्लड ग्रुप हैं वो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी इतना ही अपने हैं, तो इसमें आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। यह ब्लड ग्रुप A B और O। ए के अंदर एंटीजन A लाल वाली RBC है, B के अंदर B है, AB में दोनों है, O में नहीं है। A में एंटीबॉडी स्मॉल b है, B में एंटीबॉडी A है स्मॉल है, AB में कोई नहीं है और O में दोनों है। ये सारणी एंटीजन और एंटीबॉडी की, और ये बताया है कि किस प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करते हैं, किस प्रकार स्कंदन होता है। ये RH सिस्टम और माता पॉजिटिव, सॉरी पिता पॉजिटिव, माता नेगेटिव, भ्रूण पॉजिटिव, क्या होता है जब सर्कुलेशन होता है तो इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस क्या होता है, भ्रूण की किस प्रकार मृत्यु हो जाती है, क्यों हो जाती है, और प्रथम डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, दूसरी में इस प्रकार से जीव की हत्या या भ्रूण की हत्या हो सकती है।